गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लक्ष्य में आप सभी का स्वागत है। मैं एसी सर्किट पे आज दूसरा वीडियो बना रहा हूँ और पहला वीडियो अपने इंट्रोडक्शन देखा, सिलेबस को देखा, एसी और डीसी क्या होता है इसको मैंने समझाया। आज मेरा जो टॉपिक है उसमें मैं आज आपको बताऊंगा रिप्रेजेंटेशन ऑफ एसी सिग्नल। क्या बता रहा हूँ? रिप्रेजेंटेशन मतलब कैसे हम एसी सिग्नल को प्रदर्शित करते हैं, इक्वेशन के रूप में प्रदर्शित करते हैं, समीकरण के रूप में, क्योंकि आगे चल के हमें गणित बनाना है और आगे चल के हमें समझना है। ठीक है, तो फोटो दिखा के तो काम चलेगा नहीं। यस, तो इसके लिए हमें इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी। तो आज हम लोग का जो टॉपिक है उसका नाम है रिप्रेजेंटेशन। टॉपिक का नाम होगा रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन ऑफ एसी सिग्नल। रिप्रेजेंटेशन ऑफ एसी सिग्नल याद रखिएगा, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, उसका नाम है रिप्रेजेंटेशन ऑफ एसी सिग्नल। ठीक है, या अगर इसका अलग नाम लिखें तो एक और नाम लिख सकते हैं एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन ऑफ एसी सिग्नल। एसी सिग्नल, एसी सिग्नल को कैसे इक्वेशन के रूप में प्रदर्शित करते हैं वो आपको बताना है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ एसी सिग्नल या एक्सप्रेशन ऑफ एसी सिग्नल, ये हम लोग का आज का हेडिंग है। थोड़ा सा इसको यहाँ पर तो लिखेंगे ही, ठीक है, समझेंगे ही, लेकिन उसको थोड़ा सा समझना जरूरी है। इसलिए मैं जो बताने वाला हूँ उसको थोड़ा ध्यान से सुनिए। ठीक, देखिए, ठीक है, यदि आपके पास एक इस तरह का वेव ले लीजिए, खासकर हम साइन वेव ही लेके चलेंगे, ढेर सारे वेव्स होते हैं, किसी का भी रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं, लेकिन आप बेसिकली साइन वेव को ज़्यादा लेके चलिए। एक लड़का बोला साइन वेव को हम क्यों ज़्यादा लेके चलेंगे, और कोई वेव नहीं है क्या? बहुत सारा वेव है, मैं अभी वेव फॉर्म भी दिखाने वाला हूँ, बहुत सारा वेव है। चलिए मैं वेव फॉर्म भी दिखा देता हूँ। कितने तरह के वेव फॉर्म थे, पिछले क्लास में भी मैंने उसको दिखाया था फोटो, अभी मैं इसको भी दिखा देता हूँ कितने तरह के वेव फॉर्म आपको दिखाई देते हैं। मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ वेव फॉर्म ना। चलो वेव फॉर्म को लेके आते हैं। ढेर सारे वेवफॉर्म आ गए, कोई भी वेवफॉर्म आप ले सकते हैं। चलिए इसी को लेके चलते हैं। ढेर सारा, यहाँ से मैं इसको कट करके निकाल लेता हूँ थोड़ा सा, आपके काम के लिए यहाँ पर बताना सही नहीं हो पाएगा, इसलिए मैं इसको यहाँ से कट करके निकाल लेता हूँ। आइए चलिए बोर्ड पे लेके आते हैं इसको। आ गया, देखिए आपके पास इसको कॉर्नर पे डाल दे रहा हूँ। यही तो है हमारे पास डिफरेंट टाइप के वेवफॉर्म, आपको दिखाई दे रहा होगा अलग अलग टाइप के वेवफॉर्म। यस सर, ठीक है, काफ़ी हद तक आपको विजिबल भी होना चाहिए, दिखना भी चाहिए। हाँ, यही है मेरा वेवफॉर्म। ये ध्यान, ढेर सारे वेवफॉर्म, पिछले क्लास में मैंने बताया था कि इस तरह के वेवफॉर्म को हम लोग साइन वेव बोलते हैं, SINE, साइन बोलते हैं। ये जो आपको दिख रहा है ये स्क्वायर वेव कहलाता है। क्या कहलाता है? स्क्वायर वेव कहलाता है। ये जो आपको कहलाता है इसको ट्रायंगुलर वेव कहते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रायंगुलर वेव। यस, ठीक है। ये जो आपके पास दिखता है सॉ टूथ कहा जाता है जी, सॉ टूथ कहा जाता है। क्या बोलते हैं? सॉ टूथ। क्या बोलते हैं? सॉ टूथ। साइन वेव, स्क्वायर वेव, सॉ टूथ वेव, ट्रायंगुलर वेव, अलग अलग नाम है, यही वेव फॉर्म है। तो क्या मैं सभी वेव फॉर्म को का एक्सप्रेशन लिख सकता हूं? आंसर है हाँ, लिख सकते हैं। लेकिन अभी जो आपका लेवल है उसमें सभी के एक्सप्रेशन लिखने में आपको थोड़ी परेशानी आएगी। तो मैं किसका वेव फॉर्म लिखूंगा? तो हम लोग साइन वेव का वेव फॉर्म लिखेंगे। किसका? साइन वेव का। चलिए तो मैं आपको साइन वेव बनाता हूं और समझाने की कोशिश करता हूं। हम आपको बनाने जा रहे हैं, उसका नाम है साइन, ठीक है, वेव या साइनोसोडियल वेव। ठीक, साइन, इसी को आप त्रिकोणमिति में साइन थीटा के नाम से जानते हैं। यदि ये अक्ष थीटा है तो इसको हम लोग थीटा बोलते हैं। थीटा, नीचे वाला अक्ष को थीटा एंगल बताता है, अलग अलग एंगल आपको दिखाई देता है। और जब आप इसके बारे में पढ़ रहे थे, जब इसके बारे में आप पढ़े हैं, बढ़िया से पढ़ रहे होंगे आप, तो साइन थीटा त्रिकोणमिति में आया होगा।
त्रिकोणमिति में साइन थीटा आपको कैसे पढ़ाए थे सर लोग? तो आपको बताया जाता था कि देखो बाबू, साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है ना? यस सर। फिर बोलते थे साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है। और ये भी सर बोले थे कि जो साइन थीटा का मैक्सिमम मान 1 होता है। हाँ सर, ये 1 होता है। तो चलिए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर अगर मैं वेव ले लूँ इतना ऊंचा, तो आपका वेव ऐसे जाएगा और ऐसे होते हुए ऐसे होते हुए ऐसे जाएगा। यानी इसको तुम 1 इंडिकेट करोगे तो इसको -1 इंडिकेट करोगे। साइन थीटा का अधिकतम मान 1 होता है और -1 होता है। तो इसको तुम y अक्ष ले रहे हो तो तुम बोलते थे y बराबर साइन थीटा, y बराबर साइन थीटा। क्यों लिखते थे जानते हो? क्योंकि तुम्हारा इसका अधिकतम मान 1 है, तो यहाँ पर तुम 1 इंडिकेट करते थे। क्या इंडिकेट करते थे? 1। यहाँ पर आप 1 इंडिकेट करते थे। नहीं लिखना है 1 लिखें चाहे नहीं लिखें चलता था। लेकिन अगर यही वेव यहाँ पर बनाए हम लोग और इसकी ऊंचाई हम लोग 2 तक रखें, इतना ऊंचा रखेंगे ऐसे, ठीक है, और इसकी दूरी 2 रखेंगे, तो हम लोग को y बराबर मिलेगा 2 साइन थीटा। याद रख लीजिए, y बराबर 2 साइन थीटा। यस, कहने का मतलब ये जो ऊंचाई होता है, इसको आगे चल के हम एक परिभाषा बताएंगे, इसे कहते हैं आयाम। हिंदी में कहते हैं आयाम और अंग्रेजी में कहते हैं एम्पलीट्यूड। क्या बोलते हैं बाबू? एम्पलीट्यूड। याद रखना, आयाम या एम्पलीट्यूड। चलिए, कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो आपका ऊंचाई होता है साइन के पहले लगता है ना? यस, साइन के पहले लगता है। आयाम, ये वाला आयाम को इंडिकेट करता है। ये थीटा यहाँ पर नीचे में एक्स अक्ष में एंगल को इंडिकेट करता है। आगे चल के अगर मैकेनिक्स पढ़े होंगे तो आपको ओमेगा टी मिलता है, थीटा बराबर ओमेगा टी। थीटा बराबर ओमेगा टी दिखाई देता है। थीटा बराबर आपको क्या दिखाई देता है? ओमेगा टी। चलिए सर, यहां तक आप देख रहे हैं थीटा बराबर ओमेगा टी, बाद में पुट कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो पहले इधर आइए, एक्सप्रेशन ऑफ एसी सिग्नल। ठीक है, तो मैं क्या लिख रहा हूं? द एसी सिग्नल कैन बी एक्सप्रेस्ड, द एसी सिग्नल, द एसी सिग्नल इज एक्सप्रेस्ड, द एसी सिग्नल इज एक्सप्रेस्ड इन, ठीक है, इन साइन वेव फॉर्म। साइन वेव फॉर्म मतलब साइन के वेव फॉर्म के रूप में हम इसको एक्सप्रेस करेंगे। क्या और के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं? हाँ, साइन और कोसाइन में भी कर सकते हैं या और में भी कर सकते हैं, लेकिन साइन ही हमको ध्यान रखना है, साइन के फॉर्म में रखना है। ठीक है, इट्स इक्वेशन इज, अगला पॉइंट रखेंगे, इट्स इक्वेशन इज। देखो इसका क्या होगा? इट्स इक्वेशन इज, इसका इक्वेशन होगा, क्या होगा? भी, यानी v बराबर, देखो इसको लिखेंगे v ऑफ t, समझाएंगे v ऑफ t क्या होता है, बराबर vm साइन ओमेगा t। याद कर लेना, v बराबर, v ऑफ t बराबर vm साइन ओमेगा t। याद कर जाओ, ये w नहीं है, ओमेगा है, ध्यान दीजिएगा, ओमेगा का बात कर रहे हैं हम। v ऑफ t बराबर vm साइन ओमेगा t। याद रहेगा? यस सर, याद रहेगा। v ऑफ t बराबर vm साइन ओमेगा t। अब आते हैं इस पे बात करते हैं थोड़ा सा। सर किसका किसका क्या क्या नाम है बताइए तो थोड़ा सा। इसको क्या बोलते हैं? इसको आप क्या बोलते हैं? इसका नाम है इंस्टेंटेनियस वैल्यू, INSTANTANEOUS, इंस्टेंटेनियस वैल्यू मतलब क्षणिक मान। क्या बोलते हैं इसको? क्षणिक मान। क्षणिक, देखो अंग्रेजी हिंदी में, ठीक है, थोड़ा सा दिक्कत होगा तो लिख लेना, क्षणिक मान आना है जी, ठीक। अरे हर क्षण का मान जी, जिस समय पुट करो, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, जिस समय पे होगा उसका वैल्यू देगा। इसको कहते हैं एम्पलीट्यूड। क्या बोला जाता है? एम्पलीट्यूड, पीक वैल्यू, एम्पलीट्यूड, या इसी को आयाम कहा जाता है, आयाम, ठीक है, एम्पलीट्यूड। ये देखिए, इसको कहा जाता है
एंगुलर वेलोसिटी, क्या बोलते हैं इसको? एंगुलर 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 वेलोसिटी, याद रख लेना, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी। और टाइम, टी को बोलते हैं टाइम, टी को क्या बोला जाता है? टाइम। तो पहले तो सबके बारे में जानो। कोई भी आप आज के बाद जब भी एसी को एक्सप्रेस करने बोलेगा तो आप साइन के फॉर्म में लिखेंगे। यही वीएम के बाद, अब इसका फोटो हमें दिखाते हैं, वीएम कहाँ से आया, वीएम का मान कितना होगा उसको समझाते हैं थोड़ा सा, ठीक है? चलिए देखिएगा, यहां पर हम आपको थोड़ा सा एक्सप्रेशन लेके चल रहे हैं। देखिए यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, एक साइन वेव बना रहा हूं आपके सामने, इसी के लिए उधर तो समझाए हैं। तो देखिए यहां पर मैं ऊपर की तरफ ले गया और इसको तुमको नीचे की तरफ लाया ऐसे, तो आप देख रहे होंगे इसमें बहुत सारा चीज अलग अलग मिलेगा। यहां से यहां तक को बोला जाता है वीएम, डॉट 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 करके मिलाइएगा, तो इसको बोलते हैं वीएम। क्या बोलते हैं? वीएम। यस सर। अगर इस वीएम का मान 1 होगा तो यहाँ पर 1 पुट करेंगे, जो कि मैंने आपको कहा 1 होता है, त्रिकोणमिति में पढ़ के आए थे। सर यहाँ से यहाँ तक इसको क्या बोलेंगे? इसको थीटा बोलेंगे, जिसके हम आगे चल के ओमेगा टी, थीटा बराबर ओमेगा टी हम लोग साबित करते हैं, थीटा बराबर ओमेगा टी लिखेंगे। ठीक? यस सर। ठीक है, ये जो इक्वेशन होगा, ये अगर Vm लिखे हो तो ऊपर में वोल्टेज अक्ष देना होगा। अगर ये करंट के फॉर्म में होता तो करंट ऊपर में लिखते थे Im लिखते। क्या लिखते? Im। वोल्टेज के फॉर्म में हुआ, करंट के फॉर्म में भी ऐसा ही होगा। अब अभी लिख लीजिए, फिर हम इधर वाला को मिटा देते हैं और वो भी हम आपको दिखा देते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं। देखिएगा, ठीक, आइए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। यही वाला इक्वेशन को यदि मैं यहां पर लिखूं करंट इक्वेशन, ठीक है, इन करंट फॉर्म, तो क्या लिखेंगे? आई ऑफ टी, आई ऑफ टी इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी, आई एम साइन ओमेगा टी। ठीक, अब बताइए, आई ऑफ टी को फिर वही बात इंस्टेंटेनियस वैल्यू बोलेंगे। ये बात एकदम सेम है, ऐसा टिक मार रहे हैं मतलब सेम लिख दो यहां से। वी एम, ये भी एम्पलीट्यूड होगा। यस सर। ये ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी होगा और टी टाइम पीरियड होगा। नाम सबका एकदम सेम होगा। ये करंट के रूप में इक्वेशन हुआ बाबू। किसके रूप में? करंट के रूप में। कभी भी इक्वेशन को एकदम नहीं भूलना है। आगे चल के मैं हर एक इक्वेशन पे न्यूमेरिकल बनवाऊंगा, इसलिए आप एकदम ध्यान रखेंगे। ये Vm हो गया। अच्छा, इधर भी तो कुछ होगा सर, इधर वाला जो होगा इसको हम लोग बोलते हैं माइनस Vm। क्या बोलेंगे? माइनस Vm बोलेंगे। यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी होगा ये माइनस Vm कहलाएगा। तो Vm और माइनस Vm, आज के बाद कभी भी एसी सर्किट को रिप्रेजेंट करने के लिए कहेगा तो आप ऐसा ही रिप्रेजेंट कीजिएगा, यानी कि उसका इक्वेशन भी यही बनाइएगा, एक्सप्रेशन यही हो गया, एक्सप्रेशन ऐसे ही लिखिएगा और इसी से सारा गणित बनने वाला है। क्या हम और वेव का एक्सप्रेशन कर सकते हैं? क्वेश्चन मैंने पीछे भी पूछा था और जवाब दिया, हाँ कर सकते हैं। सभी वेव का एक्सप्रेशन हम कर सकते हैं, इसका भी, इसका भी, इसका भी, इसका भी। बट अभी हम लोग पूरी तरीके से पूरा आगे का पढ़ाई नहीं पढ़े हैं। जैसे इसका करने के लिए आपको कोऑर्डिनेट का इक्वेशन आना चाहिए। सॉरी, लाइन कट गया।